सर्टेन वे में वो बिहेव करती है, राइट। और जब ये मूव करने लगे, चार्जेस मूव करने लगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, करंट। जैसे पानी फ्लो होता है तो हम बोलते हैं कि पानी का करंट है, वाटर करंट, है ना। वैसे ही ये चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिका, चार्जेस को वहां से इलेक्ट्रिका बोला जाता था। तो चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, सिंपल इंग्लिश है। फिर अगर हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो कैसे करेगा, ठीक है। जैसे नेचर में हम एक फिनोमेना देखते हैं कि एक टैंक में, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। दो टैंक्स है, सेम वॉल्यूम है उनका, राइट। एक टैंक में ज्यादा पानी भरा हुआ है, एक टैंक में कम पानी भरा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको नीचे किसी एक छोटे पाइप से जोड़ देता हूं, ठीक है। व्हाट विल हैपन, राइट। तो इसका लेवल थोड़ा बड़ा है, इसका लेवल छोटा है। टैंक ए का लेवल बड़ा है, टैंक बी का लेवल छोटा है, राइट। सो वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी फ्लो करने लगेगा। क्या रीजन है इसका कि पानी ए टैंक से बी टैंक में ही फ्लो होगा, क्योंकि यहां ज्यादा पानी है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे। यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा एक्ट कर रही है ना, ज्यादा मास mgh, है ना। हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा आपने, पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा है। तो हम लोग बोलते हैं कि टैंक ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड टैंक बी इज एट लोअर पोटेंशियल, है ना। तो हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल था, तो नेचर में हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चीजें मूव होती है, करंट फ्लो होता है। मतलब पानी फ्लो हुआ तो पानी का करंट मिला हमें कंटिन्यूसली, यहां से इस पाइप से, है ना। वाटर फ्लो हो गया, राइट। सो कब तक फ्लो होगा वाटर, जब तक इन दोनों की लेवल, मतलब इसमें पानी भरेगा, राइट, और किसी इतने लेवल पे आएगा, इसमें पानी कम होगा और इतने लेवल पे आएगा, और व्हेन दे विल अचीव सेम लेवल, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब जब वाटर फ्रॉम टैंक ए फ्लोज टू, जब तक ये दोनों की लेवल इक्वल नहीं हो जाती, दोनों की लेवल इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये पानी फ्लो करता रहेगा। इसका मतलब है नेचर में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चीजें फ्लो करती है, और एक टाइम के बाद जब वो दोनों इक्वी पोटेंशियल हो जाए तब फ्लो रुक जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रहेगी क्या, ठीक है। सो फिर अगर वाटर का करंट हमको मिला, जैसे यहां पर हमें वाटर का करंट मिला, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में हमको चार्जेस फ्लो करने हैं। जैसे कि कंडक्टर में अभी हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो फ्री चार्जेस कौन से है, इलेक्ट्रॉन ही है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलेगा किसी भी कंडक्टर में। तो वो कैसे मिलेगा, वहां पर भी तो एक चीज हायर पोटेंशियल पे रहनी चाहिए, दूसरी चीज लोअर पोटेंशियल पे रहनी चाहिए। देखते हैं कैसे, ये बता दूं, चलो। तो वाटर टैंक वाला वाटर करंट का कंसेप्ट तो आपको समझ गया होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक करंट की मुझे जरूरत है, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, अगर कोई एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी किसी एक स्टैंड पे है, मान लो ये स्टैंड है,
कैसा होगा, ड्राइंग तो आपको पता ही है। हाँ, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, यहां पे एक निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। इसको भी हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया है और इसको हमने जोड़ दिया है क्या, एक वायर से। ठीक है, ये स्टैंड है इंसुलेटेड, प्लास्टिक के स्टैंड बोल दो, ये प्लास्टिक है ताकि वो डिस्चार्ज ना हो, प्लास्टिक है, इंसुलेटेड स्टैंड है। ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, कम है, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज निगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, ये इसके पास ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो whenever we connect these two charge bodies with a wire, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो होंगे, सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही है जो मूव कर सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने का कंसेप्ट, जब हमें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है ना, हम क्या बोलते थे कि पॉजिटिव चार्ज वॉज नोन एज, पॉजिटिव चार्ज को हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। हमने नामकरण कर दिया बिना कुछ इनडेप्थ, मतलब साइंस का तब डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ था इस मॉलिक्यूलर और पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। सो पॉजिटिव चार्ज वाज कंसिडर्ड टू बी एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी एट लोअर पोटेंशियल। तो नेचर में हमें चीजें पता ही है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चीजें जाती है। तो द डायरेक्शन ऑफ, है ना, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हम लोग पकड़ते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मतलब लोअर पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली जैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे कोई भी चीज फ्लो करती है नेचर में, वैसे ही हमने ऐसा सोच लिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इधर चला जाएगा, इस स्फीयर से इस स्फीयर में जाएगा, स्फीयर ए से स्फीयर बी में चला जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी वर कंसिडरिंग कि द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो हम सोचते थे कि वो करंट कंस्टिट्यूट करता है, फ्लो ऑफ मतलब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, ऐसा हम लोग मानते थे, जो कि सच बात नहीं है। सो देयरफॉर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, आएंगे उस पर, मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है और एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है, एक्चुअल करंट का। लेकिन बहुत सालों की स्टडी के बाद हमको ये पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, हमें पता चला कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, देयरफॉर दे विल ओनली कंस्टिट्यूट द करंट। So this is the direction of electric current. The direction of electric current is the flow of actual electrons and direction of conventional current is, convention से माना गया है, conventional current मतलब जो नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से जो प्रथाएं चली आ रही है उनके हिसाब से, है ना, जो भी चलते आ रहा है, that is conventional current। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम लोग ये चीज सीखेंगे। तो इसको हायर पोटेंशियल बोल दिया, इसको लोअर पोटेंशियल बोल दिया, इसको डायरेक्शन दे दिया। ठीक है, सो the direction of conventional current is from positive to negative and the direction of electric current is from, electric current होता है इलेक्ट्रॉन का actual flow, is from negative to positive। ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक, चलो बिठा दूं।
आप में से लोग बोलेंगे सर अभी चेंज क्यों नहीं कर देते, क्यों कंफ्यूजन, ये वो। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है वो 1617 सेंचुरी के आसपास डेवलप हो रही थी, ठीक है। और 150-200 साल बीत गए, है ना, कि पहला एटम का डिस्कवरी हुआ 1808, राइट, जॉन डाल्टन की जो थ्योरी आई उसमें। फिर उसके 100 साल बाद, ऑलमोस्ट 90 इयर्स के बाद हमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये सारी चीजें धीरे धीरे पता चली। तो ये जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं आज का, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो बहुत सारा 100 इयर्स मतलब बहुत 100-150 इयर्स 200 इयर्स से बहुत बड़ा टाइम होता है, जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेंशन, बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारी चीजें, है ना, बन चुकी है। तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ और डायरेक्शन की बात है, सो नथिंग इज चेंजिंग एक्चुअली, है ना, सिर्फ डायरेक्शन हमको वो मान लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें फिर अफेक्ट हो जाती है। सो इलेक्ट्रिक करंट में ये बात तो सही है कि कोई भी चीज फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये बात आपको समझ में आ गई, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, राइट। ये हमको नेचर में फिनोमेना पता चल गया। अब नेचर में ये फिनोमेना पता चल गया, इसका मतलब क्या है कि जब भी पोटेंशियल नहीं होगा, मतलब इक्वी पोटेंशियल है, मतलब आप ये पकड़ो कि कोई एक कंडक्टर मतलब कोई एक आयरन का टुकड़ा ले लो, ऐसा कुछ कंडक्टर ले लो, उसके अंदर अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज द दिस इज अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है, मेटल है, आयरन रॉड पकड़ लो या कॉपर का वायर पकड़ लो, है ना, इसको थोड़ा मैंने बड़ा बनाया। तब इसके दोनों एंड पे, मतलब ये पाइप जैसा है, वो पाइप था ना अपना एक टंकी के इधर, ये ए टैंक है यहाँ पे, और यहाँ पर वो बी टैंक है, ठीक है, और ये पाइप है सपोज इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ पाइप, है ना। तो क्या होगा, अगर ये दोनों में सेम लेवल का पानी है तो क्या होगा, इससे पानी फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। और वही अगर इसमें ज्यादा पानी है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, अगर ये हायर पोटेंशियल पे है और ये अगर लोअर पोटेंशियल पे है तो क्या होगा, यहां से पानी फ्लो कर रहा था। तो वैसे ही अगर कोई भी एक मेटल कंडक्टर, ठीक है, को हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, हमने देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस के, देखा था चार्ज कैसे मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस में, कि वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज जब मूव करता है। सो जब भी हम बोल रहे हैं कि इसको हायर पोटेंशियल पे रखा है, इसको लोअर पोटेंशियल पे, मतलब एंड्स ऑफ द वायर या एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है मेरा, ये वाला कंडक्टर है, इसका एक पॉइंट अगर हायर पोटेंशियल ऐसा रखता हूं, एक पॉइंट अगर हायर पोटेंशियल पे, दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल